नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह के कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति को उनकी मांगों के प्रति आश्वस्त किए जाने के बाद संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 10 दिनों से जारी धरना समाप्त हुआ। कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पट्टे जारी रखने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर कई दिनों से धरना दे रखा था। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के द्वारा धरने को समर्थन दिया गया था। आंदोलनकारियों ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी अपनी मांगों से अवगत कराया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए पर्यटन मंत्री ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन समाप्त करवाया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कच्चा परकोटा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्दी ही पट्टे की समस्या का समाधान कराया जाएगा। संघर्ष समिति के नेता इंद्रजीत भारद्वाज व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने पूरे मामले से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अवगत कराया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने नगर निगम आयुक्त कमलराम मीणा को मौके पर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। नगर निगम आयुक्त ने परकोटा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका पूरा प्रयास यही है कि किसी भी तरह परकोटा वासियों को पट्टे जारी किए जाएं, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते पट्टे जारी होने में देरी हो रही है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आंदोलनकारियों को समस्या समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया। कच्चा परकोटा वासियों ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में जमकर जयकारे लगाए। 11 गेटों पे सर ये CFCD के चारों तरफ जो कच्चा परकोटा है डंडा है, उस पर ये आबादी लगभग 2000 के आसपास ये परिवार बसे हुए हैं सर। अपने राज्य पुरातत्व विभाग से सर NOC प्राप्त हो चुकी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। और इन्होंने प्रयास किया। अब निवेदन ये है कि सरकार सर इसमें एक जमीन जो है कई विभागों के नाम से दर्ज है। सिवायचक जमीन है, नगर निगम की है, UIT की जमीन है, PWD की है, इरिगेशन की जमीन है सर। इस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं उनके संबंध में एक समिति बना के सरकार तय करेगी कि इनसे नियमन किस दर पर लिया जाकर और इनको पट्टा जारी किया जाए। निवेदन ये है कि सर माननीय हाईकोर्ट में ये प्रकरण पहले चला हुआ था। एक रिट पिटीशन दायर हुई थी हाईकोर्ट में, जिसमें यह कहा था कि सरकारी जमीनों पर नियमन अभी नहीं किया जाए। तो जो सरकार जब पॉलिसी बना रही थी, प्रक्रिया हमारी चल रही थी, तो उस वक्त इस पर रोक लगी थी और सरकार की ओर से पैरवी करने के बाद में माननीय हाईकोर्ट का वो डिसीजन हो चुका, वो रिट डिसाइड होगी। अब इसमें सरकार को ही नीति तय करनी है कि किस दर पर और किस तरह का लेआउट बनाकर जो है इनको पट्टा दिया जा सकता है। रिकॉर्ड है इसका पुराना 1059 खसा नंबर है, जो भरतपुर स्टेट के समय से आबादी का 1756 बीघा जमीन का एक हिस्सा है। परकोटा इरिगेशन की कोई जमीन नहीं है, ना ही किसी अन्य विभाग की जमीन है। जब पुरातत्व विभाग ने अतिक्रमणों की सूची 2007 में नगर निगम भरतपुर को बनाकर ये सौंप दी कि ये जमीन पुरातत्व विभाग की है, उस पुरातत्व विभाग ने NOC के साथ ये सारी जमीन सारे कब्जे हैंडओवर कर दिए। ये गलत बात है। ना तो जल बहाव में है, ना ये जल भराव में है तो मिट्टी के परकोटे पर है। ना सलाह दूंगा, न मैं यहाँ औरों की तरह कई लोग आ चुके हैं धरना में जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, न मैं राजनीतिक रोटी सेकने आया। मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसको आप पूरी तरह समझ लें। जो इन्होंने मुझे कागज़ दिया बना के, ये पढ़ के सुनाएंगे और बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो। जयपुर में जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा था वापस, लेकिन रुका इसीलिए मैंने बुरा जी को फ़ोन किया, मैंने रुक रहा हूँ। मैं आज सवेरे आप लोग सब कुछ इकट्ठे करा लो, आप परिक्रमा देनी है, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और धरना आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन। सरकार भी बहुत गंभीर है, मैं भी बहुत गंभीर हूँ। कई लोग आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। काम सरकार को ही करना है और इनको हमको मिलकर के चलना है। आज धरना इन्होंने समाप्त किया मेरे अनुरोध पर, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस काम को करा के रहूँगा। इतना ही नहीं।